Hello everyone, welcome to Nisha's Maths Master Class. Okay, and today I am going to explain pre-upper primary scholarship examination and the topic is intelligence. Okay, yesterday and day before yesterday I already uploaded the videos which related to the mathematics. Now from today onwards I am going to start intelligence subject. Now see children, intelligence subject is totally based on logic. Okay, what type of logic you people use there, what type of connections are there, that you have to find out first. And because of that first you complete your mathematics subject. अगर आप मैथमेटिक्स प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हो तो आपको इंटेलिजेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारा मैथमेटिक्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हम लोग इंटेलिजेंट में यूज़ करते हैं. इंटेलिजेंट में आपको आपका लॉजिक भी यूज़ करना है, आपका ब्रेन पावर, आपका इमेजिनेशन, वो सब आपको यूज़ करके सॉल्व करना है. कभी कभी क्या होता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस होते हैं और उसके जो ऑप्शन होते हैं वो दो ऑप्शन करेक्ट रहते हैं, तो उसके लिए आपको दो जगह पे भी अगर कभी कभी आंसर मिल जाते हैं तो आपको दो जगह पे सर्कल नहीं शेड करना है, आपको कहीं भी एक ही जगह पे ही सर्कल को शेड करना है. तो ये बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है उसके दो दो आंसर रहते हैं, लेकिन आप एक ही करो, वो लोग दो कंसिडर करते हैं, बोर्ड कंसिडर करता है दो, लेकिन दोनों में से एक आपको एक ही सर्कल शेड करना है. दो आंसर इसके लिए दो सर्कल शेड मत करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. दूसरी बात, जब भी हम लोग इंटेलिजेंट का सॉल्व करते हैं तो इंटेलिजेंट के साथ जो दूसरा टॉपिक है वो है मराठी, उसमें 50 मार्क्स है और इंटेलिजेंट के 100 मार्क्स है, ऐसे टोटल आपके हो जाएंगे 150 मार्क्स. ओके, तो मराठी का 50 आप पूरा का पूरा 100% लेने की कोशिश करो, क्योंकि मराठी मोस्ट 99% ईजी होता है. ओके, आफ्टरवर्ड जो 100 मार्क्स आपके इंटेलिजेंट के लिए है उसमें है 50 क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपको टाइम भी ज़्यादा देना है और वहाँ पे आपका स्कॉलरशिप के लिए जो रैंक होता है उसके लिए कवर करने का आपका पोर्शन भी वहाँ पे ज़्यादा होता है. ओके, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक दिस टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज सीरीज. ओके, अभी ये सीरीज जो है ये एक्चुअल में होता क्या है. सीरीज जो है इसमें आपको नंबर नॉलेज होना ज़रूरी है. नंबर नॉलेज मतलब आपके टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, उसके बाद आपको प्रॉपरली नंबर वर्क का नॉलेज होना चाहिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, ये सब मैथ्स में है. इसीलिए मैंने कहा कि मैथ्स का जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आप इंटेलिजेंट के लिए रेडी हो जाते हो 50%. ओके, उसके बाद आपको ट्रायंगुलर नंबर भी आने चाहिए, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर भी थोड़े बहुत बाय हार्ट करके रखने ही चाहिए. ओके, उसके अलावा बहुत सारे टिप्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, वो क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन दिस चैप्टर द सीरीज ऑफ लेटर्स, नंबर्स, सिम्बॉल्स एंड फिगर्स आर गिवन. दीज टर्म्स ऑक्यूर्स इन द सीरीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. बाय आइडेंटिफाइंग दिस ऑर्डर वन हैज़ टू बी फाइंड आउट नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज. ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सीरीज दी जाती है, तो पहले नंबर का दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर से, तीसरे नंबर का चौथे नंबर से क्या कनेक्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करने के बाद आपको आंसर मिलने के लिए आसानी होती है. जैसे ही आपको कनेक्शन समझ में आ जाता है, जो भी आंसर है वो आपको ऑप्शन में देखना है. ओके, अभी यहाँ पे देखो आपको टिप्स में क्या क्या दिया है, आपको कौन सा नॉलेज होना चाहिए. प्राइम नंबर, डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, टेबल्स आपको आनी चाहिए, मल्टीपल्स वो भी आपको समझ में आना चाहिए, नेक्स्ट ऑफ क्यूब नंबर, नेक्स्ट ऑफ स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, देन प्रीवियस ऑफ क्यूब नंबर, प्रीवियस ऑफ स्क्वायर नंबर. ओके, और उसके बाद फ्रैक्शन अगर होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या कनेक्शन है वो भी आपको समझ में आना चाहिए. उसके अलावा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर डिजिट वाइज वो भी आपको समझ में आ जाती है. उतना तो हमारा अभी तक का एजुकेशन हुआ है कि उतना हम लोगों ने मैथ सॉल्व किया है कि वो हम लोग थोड़ा तो भी फटक से क्वेश्चंस हम थोड़े बहुत क्रैक कर सकते हैं. तो 3.1, 3.2 में फिगर्स है, 3.3 में सिम्बॉल्स है, नेक्स्ट रॉन्ग टर्म दिया है. ओके, तो सीरीज में आपके 4 या 5 टॉपिक आ जाते हैं. ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल जो नंबर का है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना क्या है कि दिया है उन्होंने सीरीज, तो ये सीरीज कौन से बेस पे वो फाइंड आउट करना है.
जैसे 12, 15, 18, 21। अभी अगर जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ जाएगा और ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे यही क्वेश्चन है, तो देखो 12, 15, 18, 21 ये नंबर देख के हमें पता चलता है ये सब 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 7 जा, तो ऑटोमेटिकली आप क्या सोचोगे कि 3 8 जा जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, बरोबर। तो 3 8 जा क्या है 24। आ रहा है समझ में? मतलब ये आंसर 24 आपको मिल गया 3 के टेबल के अकॉर्डिंगली, ओके। और दूसरा मेथड भी कुछ बच्चे यहाँ पे अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं, वो ये है कि 12 और 15 दोनों में क्या फर्क है, 3 का डिफरेंस है। 15 और 18 3 का, 18 टू 21 3, देन 21 टू नेक्स्ट नंबर जो है वो भी सेम, ओके। मतलब कुछ बच्चे मल्टीप्लिकेशन में से जाएंगे, मतलब टेबल ऑफ 3, और कुछ बच्चे एडिशन मेथड से जाएंगे, ओके। डिपेंड ऑन अवर इमेजिनेशन। व्हाट माय पॉइंट एवरीवन? तो स्कॉलरशिप में इंटेलिजेंस ये टॉपिक ऐसा है कि आप अपना लॉजिक यूज करने वाले हो। आंसर देखो दोनों का भी सेम ही आ गया, अगर हम लोग प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन से जाएंगे तो भी आंसर है, लेकिन हर बच्चा अलग अलग वे से अपना माइंड यूज करने वाला है यहाँ पे। आ रहा है समझ में? अभी उसी में और एक सीरीज उन्होंने दी है जो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 64, 81, 100 एंड 121 क्वेश्चन मार्क, ओके। ऑप्शन में क्या क्या है, तुरंत ऑप्शन भी देखना जरूरी है। ऑप्शन से क्या होता है, हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा आंसर कहाँ तक और कैसे जाने वाला है। अभी ये देखो बहुत ही इजी है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर देखेंगे तो 64, 81, 100 एंड 121 ये स्क्वायर नंबर है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो फटाक से स्क्वायर नंबर कौन सा है 144, तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 144। तो ये कब होगा, जब आपके स्क्वायर नंबर बाय हार्ट है तब। अगर आपके स्क्वायर नंबर बाय हार्ट नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो मैंने आज आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया सीरीज का नंबर के थ्रू, ओके। इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।